ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कर्म और भाग्य की एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, चोर और ब्राह्मण की सुंदर कथा। भगवान विष्णु और देव ऋषि नारद का ये संवाद सभी को सुनना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन इस कथा के सुनने से घर में धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। साथ ही इंसान को कर्म और भाग्य के बारे में भी पता चल जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्मण्येवाद कारास्तु मा फलेषु कदाचनम, यानी इंसान को कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। फल देने वाले भगवान हैं, इंसान सिर्फ अपना कर्म करते जाए। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो लिखा होता है वही होकर के रहता है। यानी एक लोग होते हैं जो कर्म को मानने वाले होते हैं और एक लोग होते हैं जो भाग्य को मानने वाले होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान कर्म अच्छे करता है तो भाग्य को बदल सकता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो ईश्वर ने भाग्य में लिख दिया है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। भाग्य और कर्म का यह कार्य एक बिंदु पर आकर के रुक जाता है। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो पहलुओं पर अटके हुए हैं। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ धाम को गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया, भगवान विष्णु की आराधना की कि हे ऋषिकेश, माधव तुम्हें नमस्कार है, हे अच्युत आपको नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि मंत्रों का उच्चारण करते हुए देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु की स्तुति की। इस स्तुति को सुनकर के भगवान विष्णु बोले कि हे देव ऋषि नारद, आपके मन में क्या है? नारद ने श्री हरि से कहा कि प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं वह अच्छा फल फूल रहे हैं। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं देव ऋषि नारद, यह कर्मों का फल है। इंसान जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसे फल भोगना पड़ता है। अगर इंसान के कर्म अच्छे ना हों तो इंसान अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है, उसका भाग्य भी उसका साथ नहीं देता। अगर भाग्य में कुछ ना लिखा हो और इंसान कर्म अच्छे करे तो अपने भाग्य को बदल देता है। देव ऋषि नारद, यह सब नियति का खेल है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा कि देव ऋषि नारद, कोई ऐसी घटना बताइए जो आप देख कर के आ रहे हैं। देव ऋषि नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से होकर के आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। देव ऋषि नारद ने कहा कि प्रभु, जब मैं आपके पास आ रहा था तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। वह जंगल बहुत घना है, चारों ओर वृक्ष ही वृक्ष हैं। उस जंगल में बहुत बड़ा एक दलदल है। जब मैं वहां से निकल के आ रहा था तो उस दलदल में एक गाय फंसी हुई थी। वहां एक गाय दलदल में फंस गई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। वह गाय सहायता के लिए पुकार रही थी, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहा था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। प्रभु, वह चोर महापापी है। उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया। वह हमेशा दूसरों का धन चुराता रहता है, पाप कर्मों में दिन रात लगा रहता है, उसकी बुद्धि पाप में है। वह दिन रात चोरी करता है। जब दलदल में गाय फंसी हुई थी तो वह चोर वहां पर आया। वह चोर वहां पर आया, गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रख करके दलदल लाग करके निकल गया। और वह इतना पापी है कि गाय फंसी हुई थी, जब उसने देखा कि गाय फंसी हुई है उसने उसे नहीं निकाला, बल्कि उस गाय के ऊपर पैर रख करके उसने वह दलदल पार कर लिया। आगे जाकर के चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली।
देखो प्रभु, वह कितना पापी है, कितना चोर है, कितना बड़ा अत्याचारी है कि गौ माता पर पैर रख करके वह दलदल को लांग करके चला गया और कुछ दूर जाकर के उसे एक सोने की असरफियों से भरी हुई थैली मिली। उसने उस गाय को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद वहां एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। जब वह चोर चला गया, उसे सोने की असरफियां मिली। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ एक ब्राह्मण दंपत्ति आए, काफ़ी बुजुर्ग थे। उन्होंने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई है। उसने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया और उसने एक रस्सी के सहारे से पूरी ताकत लगा करके उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की और आखिर में उसने गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। और प्रभु, उसने इतना अच्छा काम किया, उसने गाय को बचाया। गाय को बचाने के बाद में वह आगे गया, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था और वह उस गड्ढे में गिर गया। तो बताइए प्रभु, यह कैसा न्याय है? हे प्रभु, एक तो वह चोर है जिसने गाय की कोई सहायता नहीं की, बल्कि गाय के ऊपर पैर रख करके वह लांग करके चला गया, सोने की 10 रुपया मिली। और दूसरा वह साधु ब्राह्मण जो बहुत दुबला पतला बुजुर्ग था, उसने गाय को निकाला लेकिन वह गड्ढे में गिर गया। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रख करके भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था। हे नारद, जो चोर वहां से गया था उसके भाग में एक बहुत बड़ा खजाना लिखा था। अगर वह गाय की रक्षा करता, अपना कर्म करता, तो उसे बहुत बड़ा खजाना मिलता। लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वही उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग में उस दिन मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु टल गई, एक छोटी सी चोट पर आकर के रह गई और यमदेव आकर के वापस लौट गए। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म करने से भाग्य बदला जा सकता है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने से इंसान सदा ही दुख पाता है। व्यक्ति को हमेशा प्रयत्नरत रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठते हैं वह जीवन में दुख पाते हैं। भाग्य भी कर्म से ही बनता है। हे देवऋषि नारद, जैसा इंसान का कर्म होता है उसी प्रकार से योनि वो पाता है, उसी प्रकार से उसका पूरा जीवन व्यतीत होता है। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, धर्म के मार्ग पर रत रहना चाहिए। इस कथा को प्रतिदिन सुनने से भगवान की भक्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।